पहन लेना, कितने ही भेष पहन लेना, कितने ही भेष बदल लेना, दिगंबर भेष के अलावा अन्य कोई भी साधन नहीं है जो तुम्हें भीतर परम ब्रह्म तक पहुंचाए, जो तुम्हें वहाँ परम ब्रह्म सिद्धालय तक पहुंचाए। एकमात्र यह विश्वास का भेष है, अन्य नहीं है। आप ही सोचो ना, आप ही सोचो ना युवाओं, जब थोड़े से परिणाम बिगड़ जाते हैं, थोड़े से भाव बिगड़ जाते हैं, हमारे भीतर कितनी विकृति आती है। कहाँ जाओगे हे श्रमण, हे साधु? भावों में विकार आया, परिणामों में विकार आया, तुम उस विकारों को छुपाने के लिए जाओगे कहाँ? तुम्हारे पास छुपाने के लिए तो वस्त्र भी नहीं, तुम्हारे पास छुपाने के लिए कोई घर नीले, कोई आश्रम भी नहीं, जाओगे तो कहाँ जाओगे? हम तो थोड़ी सी ठंड लगती है, थोड़े से वस्त्र पहनने लगते हैं। अभी बीच में ही 2-3 दिन ठंड पड़ी तो सबके कपड़े निकल आए थे, गर्मी के गर्म कपड़े निकल आए थे। अभी 15 दिन में समझ में आएगा। देख लेना देवेंद्र भाई, पंचकल्याणक में वह कपड़े पहनने वाले कितने और कितने कपड़े पहन के आएंगे। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, ये भीतर की विकृति को छोड़कर ये दिगंबर आकृति धारण करने वाले, यथाजात आकृति धारण करने वाले हैं। आज का तो 2 साल का बालक भी बिना वस्त्र पहने, बिना चड्डी पहने घर की देहली में भी, घर में भी नहीं घूमता, बाहर की छोड़ दो। हाँ, एक नहीं, ऊपर के कपड़े अंदर, अंदर के अलग। कितने 1-2 साल के बालक के नहीं पहनाते ना माँ? एक वस्त्र से काम चलता, पर उसके लिए भी 2-2, 3-3, 4-4 कपड़े। क्यों? किस लिए? शरीर ढकने के लिए, ठंड से बचने के लिए नहीं। ठंड से बचने के लिए, शरीर ढकने के लिए तुमने वस्त्र पहने ही नहीं हैं। वस्त्र तुमने, ये वस्त्र तुमने इसलिए पहने हैं कि तुम्हारे भीतर की वासनाओं को छुपाने के लिए। वस्त्र शरीर ढकने के लिए नहीं पहने हैं। वस्त्र, ये वसन हमने भीतर की वासना, भीतर की विकृति को ढकने के लिए की है। हर कोई नहीं धारण कर सकता इस यथाजात आकृति को। देखो ना, सोचो ना, विचार करो, आपके ही घर के बालक की, 2 साल के बालक की धीरे से पीछे से खींच लेना। माता कह रही है, अनुभव है उनको भी। धीरे से उसकी पीछे से चड्डी पकड़ लेना, वो रोने लग जाएगा, छोड़ दो। किसने सिखाया? ये अनादि के संस्कार सिखाने की आवश्यकता नहीं थी, सिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वह स्वयं से इतना उस विषय वासनाओं में जी रहा है कि उसे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक तरफ वे धरती के देवता, एक तरफ वे धरती के देवता जिन्होंने अंदर बाहर उभय परिग्रह को छोड़ दिया, मात्र और मात्र एक की सिद्धि के लिए अहिंसा भूतानाम। जगत में परम ब्रह्म जो अहिंसा है, आरंभ से रहित जो आश्रम की विधि है, उसके सिद्धि के लिए ग्रंथम उभयम, दोनों उभय ग्रंथ को, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह को उन्होंने छोड़ दिया। मात्र बहिरंग परिग्रह छोड़ने से काम नहीं होगा, और माणिक दादा मात्र भीतर का ममत्व छोड़ने से भी काम नहीं होगा। ऐसे भी लोग मिले, ऐसे भी लोग मिलते हैं, कहते हैं क्या करना है बाहर की वह परिग्रह को छोड़कर। आचार्यों ने तो मूर्छा परिग्रह लिखा है, निर्मल पंडित जी। ऐसी परिभाषा, ऐसी व्याख्या मत करना।
मूर्छा परिग्रह लिखा है, परम सत्य लिखा है, ममत्व को परिग्रह कहा है, पर ममत्व के कारण हटे बिना ममत्व हटने वाला नहीं है। पहले कारण तो ठीक करो, तब भीतर का कार्य ठीक हो जाए। ये कभी भी संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। बाहर तो महाराज जी वस्त्र पड़े हैं, पड़े नहीं हैं, वस्त्र तुमने पहने हैं। वस्त्र पड़े होते तो निर्मल जी ये कुर्ता ये जैकेट पहन के नहीं आते, जिस चड्डी बनियान में घर में साड़ूमल में घूमते थे उसी में गाड़ी पे चला के यहाँ आते। ये पड़े नहीं है, ये पड़े नहीं है, ये हमने बुद्धि पूर्वक डाले हैं। आचार्य महाराज ने कहीं से कहीं तक लिखने में सूत्र में गड़बड़ नहीं की। परम सत्य लिखा, भीतर का ममत्व, भीतर का मोह ही परिग्रह है, पर उसके लिए ये जो बाहर के कारण थे, बिना कारण को ठीक किए कार्य ठीक होने वाला नहीं है। चाहे वह क्रोध मान माया राग द्वेष रूप भीतर के परिणाम हो, चाहे वस्त्र आभूषण आदि बाहर के परिग्रह हो, ये 24 परिग्रह उसकी जड़ ममत्व है और ममत्व प्राप्त करने के लिए ये बाहर के साधन हैं। कितनी 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 सुंदर बात है। जिन्होंने भीतर के ममत्व मूर्छा राग द्वेष कसाय अंतरंग परिग्रह के साथ साथ बाहर का परिग्रह भी उतार के फेंक दिया है, धन्य ते भगवंता, धन्य है वे धरती के देवता। सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी क्या इंद्रियां नष्ट कर दी थी? क्या इंद्रियों को कहीं नष्ट करके पहुंचे थे क्या? नहीं, वही इंद्रिया थी जो इंद्रिया आप सबके पास है, वही 5 इंद्रिया उनके पास है। वही सब कुछ होने पर भी उन चंचल इंद्रियों को, वही 5 इंद्रिया, वही मन, वही पंचम काल, सब कुछ वही होने पर भी उन्होंने उन इंद्रियों को, मनों को दमन करके शांत कर दिया है। हम तो थोड़ा सा मन में विचार आ जाए, थोड़ा सा लगे ऐसा होना चाहिए, नहीं भी हो हमारी स्थिति, फिर भी वह वस्तु, वह सामग्री हम इकट्ठी करते हैं। किसकी सामग्री? 5 इंद्रियों के विषयों की सामग्री। मन में मात्र सोचने की ही कमी है, हमने सोचा हमें चाहिए, हम वो लेके ही आते हैं। वे ना मन से सोच रहे हैं, ना मन से सोच रहे हैं, ना कभी इंद्रियों से वैसे भोग भी भोग रहे हैं। मात्र विषयों से दूर नहीं है। पढ़ते हो क्या माँ भावना में? विषयों की आशा नहीं जिनके। मात्र विषय नहीं कहा, विषय तो है ही नहीं, विषय तो भोग रहे ही नहीं है, पर विषयाशा वसाती तो, विषयों की आशा भी जिनके भीतर नहीं बची। विषय तो ठीक है, शरीर चलाने के लिए जितना भोजन जितना आहार अंजलि में शुद्ध दिया वो भी निर्विघ्न निर्दोष मिला तो ठीक, नहीं तो बैठ गए। कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं कि नहीं मैं अमुक यहाँ पहुंचूंगा तो वो मेरा अमुक अच्छे तरीके से आहार करा देगा। कोई विषयों की आशा नहीं, कोई विषयों की आशा नहीं। विषय जितने जरूरी थे साधना के लिए उतने इंद्रियों के विषयों की पूर्ति की, पर विषयों में लिप्त होकर उनकी आशा को कर नहीं की। हम तो सुबह से शाम तक मात्र और मात्र उस विषयों में और विषयों की आशा में डूबे हैं। एक इंद्रिय की आशा पूरी नहीं होती, दूसरे इंद्रिय तक पहुंचते हैं, वो पूरी नहीं हुई तब तक अगली।
पूरा दिन निकल गया, नहीं समझ पाए ये जितनी विकृति बाहर है वह भीतर की विकृति को ढाकने के लिए है। बन गए, घर छोड़ लिया, सन्यास भी ले लिया, कोई भस्म लपेटकर, कोई छाल लपेटकर, न च विकृत वेशो पधिरथा। कल के एक पद की व्याख्या बची थी, समय हो गया था ना, वो भी समझना है। आज समंतभद्र स्वामी पुनः उसी भेष की ही बात करने वाले हैं। कोई विकृत भेष नहीं है, एकमात्र यथाजात भेष है। जैसे वह जन्मा हुआ बालक चाहे माँ की गोद में हो, चाहे पिता की गोद में हो, चाहे किसी अन्य भाई बहन की गोद में हो, उसके परिणाम नहीं बिगड़ते। ऐसे वह निर्ग्रंथ चाहे मुद्रा लगा के जाए, चाहे आहार ग्रहण करे, चाहे स्वाध्याय करे, वो अपने में रहता है, कोई परिणामों की विकृति नहीं है। श्लोक पढ़े क्या? पिछले पद की और ये 4 पदों की व्याख्या साथ साथ समझनी है। कितनी अद्भुत बात समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं नमिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए। याद है ना, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ रहे, नहीं तो सुनते सुनते इतने भावुक हो गए कि हम विषय ही भूल गए। हाँ, समय तो भूल ही जाते हैं, पर विषय नहीं भूलना है। इंद्रियों के विषय भूलना है, ज्ञान के विषय नहीं भूलना। नहीं तो कह दो महाराज ने कहा विषय नहीं भूलना, बहुत अच्छी याद दिलाई महाराज जी, घर में कुकर लगा के आए थे, जाकर बंद करना भूल गए। उन विषयों की याद नहीं दिला रहा हूँ, ज्ञान के विषय की, आत्मा के विषय की बात दिला रहा हूँ। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर करते हैं और चर्चा भेष की और भावों की, परिणामों की और परिधानों की। पढ़ते हैं। वपुर्भूषावेश व्यवधिरहितं शान्तकरणं यतस्ते संचेष्टे स्मरशरविषातङ्कविजयन् विना भीमै शस्त्रै हृदयामर्षविलयम् ततस्त्वं निर्मोहा शरणमसि न शान्तिनिलया। क्या कह रहे हैं? वपु भूषा वेश व्यविधिरहितम्। आप चाहे भेष धारण करने वाले हो, चाहे भेष मिटाने वाले हो, आप भेष बनाने वाले और भेष मिटाने वालों से भी परे हो चुके हो। हे नमीनाथ, हे भगवान, हे नमी जिन, ये जो भूषा वेश है, आभूषण है, भेष है, इन आभूषणों का, इन भेषों का आपने सर्वथा रूप से त्याग कर दिया है। ये जितने जितने आवरण थे जिससे लोग आज संसार के समझ रहे थे कि मैं इन वस्त्रों को पहनकर, इन आभूषणों को पहनकर मैं सुंदर बन रहा हूँ, सुंदरता इन वस्त्रों की, आभूषणों की नहीं है। है क्या? नहीं है। वे भैया तुम्हारे आनंद फैशन में वे 2-4 खड़े हैं, पता है क्या? नहीं, बहुत सारों के खड़े हैं, तुम्हारा आप बैठे हो सामने इसलिए याद आ गया। खड़े हैं क्या? जिनको 2-4 दिन में कपड़े बदलते हो उनके भी कितने सुंदर, कितने सुंदर, कितने ही सुंदर उसको कपड़े पहना देना। नहीं आया समझ में?
पुतले खड़े हैं, ना उनके हाथ है ना उनका सर है, कुछ भी नहीं है, आधे अधूरे है, पर फिर भी कितने ही सुंदर उसको पहना देना कपड़े पूरे, कितने सुंदर पुतले होना, पर क्या वस्त्रों से उस पुतलों में जान आ गई? पहुंच के देखना किसी आभूषण के ज्वेलर्स के दुकान में, कितने सुंदर सुंदर आभूषण उस चेहरे को, उस गले में पहनाए रखे रहते हैं, तो क्या उसमें जान आ गई? नहीं आ गई। चाहे कितना सुंदर पुतला हो, चाहे कितने सुंदर वस्त्र आभूषण हो, उन वस्त्र आभूषण से उन पुतलों में जान आने वाली नहीं है। पर वही तुम कितना ही जो दुकान में और चमकने के लिए कितने सारे लाइट लगाए, नहीं लगाए क्या? वस्त्रों के दुकानों में जाना, वह ज्वेलर्स के दुकानों में जाना, जितने का उनका बाकी का काम नहीं होता उससे कई गुना ऊपर से होती है क्या? समझदार व्यक्ति इसलिए दुकान से बाहर आकर कपड़ा और गहने देखता है कि असलियत क्या है। समझना, दिखावा वही होता है जहां असलियत नहीं होती, और जहां असलियत होती है वहां दिखावा करने की जरूरत ही नहीं होती। जो सर्वांग सुंदर होते हैं, जिसने सुंदरता अपने अंदर से प्रकट कर ली है, उनको बाहर के बनावटी वस्त्र आभूषण की दिखावा, लाइट चकाचौंध की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि वे भीतर से ही सुंदर होते हैं। अपने आप बाहर में उनकी सुंदरता झलकने लग जाती है। लाइट नहीं लगे ना विनोद भैया? दुकान में लाइट जैसे सामान्य दुकान में लगते हैं ऐसे ही लगे हैं। विशेष प्रकार के लाइट, विशेष प्रकार की सब कुछ व्यवस्था है, पर विशेष वही दिखाता है जो भीतर सामान्य को भूल जाता है। वपुर्भूषावेश, ये आपका शरीर कितना अद्भुत शरीर है, जो ये संसारी जीव, सामान्य जीव भेष पहनकर दूसरों के कलेवर को चिपका कर नहीं लगाते ना, क्रीम, पाउडर, नेल पेंट, लिपस्टिक, दुनिया भर की क्या कहाँ से लाकर कितने कितने जीवों के कलेवर को चिपका कर सुंदरता प्राप्त करना चाहते हो।